ड्रैगन का खजाना। खोए हुए नवादिरात की तलाश एक दूर की बात है। एक घने जंगल के पार, बुलंद पहाड़ों और सायों की वादी में एक अजीम ड्रैगन रहता था जिसका नाम ज़ालदरून था। वो सदियों से एक खजाने की हिफाजत कर रहा था जिसमें छुपा था रोशनी का पत्थर, एक ऐसा नवादर जो दुनिया को अंधेरों से निकाल सकता था। मगर उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। बहुत से बहादुर उसकी तलाश में गए, मगर कोई वापस न आया। तब एक दिन एक नौजवान, बहादुर लड़का अरमान उठा। वो अपनी बस्ती की तबाही, खुश्क जमीन और बीमार बच्चों को देखकर तड़प उठा था। इसने फैसला किया कि वो रोशनी का पत्थर तलाश करेगा, चाहे उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उसके साथ थे लाइबा, एक होशियार और बहादुर जादूगरनी जो राजों की जबान जानती थी। रेहान, एक माहिर शिकारी जो जानवरों, जुड़ी बूटियों और खतरनाक रास्तों का माहिर था। तीनों दोस्तों ने एक कदीम जादुई नक्शा हासिल किया जो सिर्फ चांदनी रात में जाहिर होता था और जो इन्हें खजाने तक पहुंचा सकता था। वो तीनों एक गहरी खाई के किनारे पहुंचे। नीचे सिर्फ धुंध थी और मौत का एहसास। नक्शे ने बताया कि यहाँ एक पल है, मगर आंखों से कुछ नजर न आता। फिर लाइबा को एक पुरस्कार कुत्तिबा नजर आया। इससे ज्यादा, ये पल सिर्फ उनके लिए जाहिर होता है जो सच बोलते हैं। झूठ बोलने वाले खाई में गिर जाएंगे। अरमान ने कहा, मैं खजाने के लिए नहीं, अपनी बस्ती के लिए आया हूँ। एक पत्थर का टुकड़ा नमूदार हो गया। रेहान ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है, अब मैं सच्चाई के साथ हूँ। अगला पत्थर नमूदार हुआ। यूं एक एक कदम पर पल बनता गया और वो तीनों सच्चाई के सहारे खाई पार कर गए। अगले पड़ाव पर वो पहुंचे एक समताटी से भरी, पूरा सरार झील पर। पानी बिल्कुल साकिन, मगर अंदर से आवाजें आ रही थीं। अरमान, तुम्हारा बाप तुम्हें पुकार रहा है। लाइबा, तुम्हारी माँ जिंदा है, पानी में आओ। ये आवाजें झूठी थीं, मगर दिल को चीर देने वाली। ये झील लोगों की कमजोरियों को आवाजों में बदल देती थी और इन्हें बहकाने की कोशिश करती थी। लाइबा ने अपनी छड़ी से जादुई मंत्र पढ़ा। जो झूठ बोले, वो सुने, जो सच्चा हो, वो बचे। पानी की सतह पर मौजूद चेहरे भाप बनकर गायब हो गए। झील का जादू टूट गया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और किनारे पार कर गए। अब वो एक जंगल में दाखिल हुए, मगर ये कोई आम जंगल न था। यहाँ दिन में भी रात जैसा अंधेरा था। दरख्त जिंदा लगते थे और हर साया कुछ छुपाता था। दरख्तों की शाखें हिलती थीं, जैसे वो कान में कुछ कह रही हूँ। साए इंसानी शक्लें बना लेते थे, कभी दोस्त, कभी दुश्मन। रेहान को इसका बचपन याद दिलाया गया। लाइबा को उसकी नाकामियों के तने दिए गए। अरमान ने आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कहा, ये सब साए हैं, सच नहीं। हमें अपने दिल की रोशनी से रास्ता देखना होगा। लाइबा ने एक छोटा जादुई चिराग जलाया। इसकी रोशनी से साए पीछे हट गए, दरख्त खामोश हो गए और एक साफ रास्ता खल गया। तीनों दोस्त जंगल पार कर गए, थके हुए मगर पुरअज़्म। बिलाखिर वो पहुंचे ज़ालदरून के गार में। गार के अंदर रोशनी का पत्थर एक चमकते हुए सुतून पर रखा था। कमरे की दीवारों पर पुरानी तहरीरें और ड्रैगन की तस्वीरें थीं। जैसे ही अरमान ने पत्थर को छुआ, जमीन कांप गई और धुआं फैलने लगा। ज़ालदरून, अजीम, पूरा सरार और ताकतवर ड्रैगन, जाग गया। ज़ालदरून ने गुस्से से कहा, तुम मेरे खजाने के लिए आए हो? हर इंसान लालची होता है। अरमान ने कहा, हम खजाने के लिए नहीं, सिर्फ रोशनी के लिए आए हैं, अपनी बस्ती को बचाने के लिए। ड्रैगन मुस्कुराया नहीं, वो धाड़ा और तीनों को जादुई दायरे में कैद कर दिया। अगर तुम मेरे सवाल का सच्चा जवाब दोगे, तो पत्थर ले जा सकते हो। अगर झूठ बोला, तो राख बिन जाओगे। सवाल ये था, तुम तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अरमान ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, हम में से कोई भी अकेला ताकतवर नहीं। हम सिर्फ तब ताकतवर हैं जब हम एक साथ हों। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ज़ालदरून ने कहकहा लगाया, बिल्कुल दुरुस्त। यही जवाब मैं सदियों से सुनना चाहता था। ले जाओ रोशनी का पत्थर और दुनिया को बचाओ। तीनों दोस्त बस्ती वापस आए। रोशनी का पत्थर जब जमीन में नस्ब किया गया, तो खुशबू फैली,
बीमारियां खत्म हुई, खेत हरे हो गए और अंधेरे छट गए। लोगों ने खुशी से अरमान, लाइबा और रेहान का इस्तकबाल किया और वो दिन रोशनी का दिन कहलाया। बच्चे बहुत शौक से ये कहानी सुनते हैं, ड्रैगन के खजाने की तलाश, जो हमें सिखाती है कि दोस्ती, सच्चाई, कुर्बानी और इत्तेहाद ही असल ताकत है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दिया करें। आप कैसी कहानियाँ देखना चाहते हैं?